हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। आप सबका स्वागत है महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं कुलदीप महिंद्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं रीजनिंग के एक दमदार सेशन में। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी, अगर आप महिंद्रा किसी भी टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ते हैं जो रीजनिंग से रिलेटेड है तो वो ये आपके सामने है। इवन देन अगर आप महिंद्रा किसी प्रोडक्ट पर 10% डिस्काउंट चाहते हैं तो आप इस कोड का यूज़ करके इजीली उस डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज देखते हैं आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। तो हमारे साथ ये बंटी साहब हैं, देखते हैं आज क्या थॉट लेके आए हैं हमारे बंटी साहब। तो ये बोलते हैं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। बिल्कुल सही बात। आप कोई भी एम बना सकते हो, बस उसके लिए मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो मेहनत नहीं करो, वो बहुत ज़रूरी आवश्यक पार्ट होता है लाइफ का। चलिए सबसे पहले आज देखते हैं आज हम लोग किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम लोग क्लॉक के बारे में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं क्लॉक में किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या रहने वाला है, जिससे हम लोगों के लिए काम थोड़ा आसान हो जाए, हम लोगों को कोई समस्या ना आए। तो चलिए देख लेते हैं। क्लॉक की अगर मैं बात करता हूँ तो घड़ी दो तरह की होती है, एनालॉग और डिजिटल। घड़ी की अगर मैं बात करता हूँ तो घड़ी दो प्रकार की, एक तो एनालॉग क्लॉक होती है और एक ऐसी क्लॉक होती है डिजिटल क्लॉक होती है। डिजिटल क्लॉक शायद आप लोगों ने देखी होगी सर रेलवे स्टेशन पे, जिसमें टाइम ऑफ नंबर आप लोगों को इजीली विजिबल हो जाते हैं। ठीक है ना, मतलब एक छोटा बच्चा भी नंबर्स को इजीली जज करके बता सकता है। लेकिन एनालॉग क्लॉक में आपको एनालाइज करना पड़ता है कि टाइम क्या हो रहा है, 102 पे 106 पे है तो मतलब 2:30 के समथिंग का टाइम हो रहा होगा। तो वहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो आपकी पॉइंट ऑफ व्यू पे इसमें बोलूँ तो इसमें आवर हैंड होता है, मिनट हैंड होता है और सेकंड हैंड भी होता है। तो हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू पे देखते हैं। अब इसको हम लोगों को समझना क्या है, तो अगर मैं एग्जाम में चलता हूँ तो एग्जाम के अकॉर्डिंग एनालॉग क्लॉक ही एग्जाम में आती है, डिजिटल क्लॉक एग्जाम में नहीं आती। ठीक है ना, एग्जाम में अगर मैं बात करता हूँ तो एनालॉग क्लॉक आ रही है, डिजिटल क्लॉक नहीं आ रही है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते। अब एनालॉग क्लॉक में क्वेश्चंस क्या आते हैं उसको समझ लेते हैं एक बार। इसके ऊपर जो घड़ी के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं किसी भी टाइम पे एंगल निकालना, जैसे मान लीजिए 10:30, 1, 2, 5, एग्जाम में कुछ भी दे सकता है। कौन साइड एंगल मतलब 0 डिग्री, 180 180 डिग्री, राइट एंगल 90 डिग्री, स्ट्रेट लाइन एंगल, एरर क्लॉक और घड़ी की मिरर इमेज और वाटर इमेज। ये सभी चीज़ें आप लोगों की घड़ी के टाइम टॉपिक में शामिल हैं। तो सबसे पहली बात, हम क्लॉक को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। क्लॉक को हम दो पार्ट में सीखेंगे, क्लॉक पार्ट 1 और क्लॉक पार्ट 2। तो आज मैं आप लोगों के साथ में जो सेशन करवा रहा हूँ वो क्लॉक पार्ट 1 का है। इसके बाद जो अगली बार करवाऊंगा वो क्लॉक पार्ट 2 का होगा, जिससे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं आएगी। अगर मैं एंगल की बात करता हूँ किसी भी टाइम पे, तो किसी भी टाइम पे आप ध्यान रखिएगा, एंगल आज हम लोग बहुत सीखेंगे, ज़रूरी है ये। पेपर में 1 नंबर क्वेश्चन इसमें से रहता है और इसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो चलिए बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करते हुए जल्दी से किसी भी टाइम पे एंगल को सीखते हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात जो सीखनी ज़रूरी है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर मैं किसी भी टाइम पे एंगल निकालना आप लोगों को सिखा रहा हूँ तो उसके लिए आपको एक चीज़ सीखनी बहुत ज़रूरी होगी। अब वो क्या है ज़रा मैं उसको आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले पूरी क्लास मुझे बताएगी एक पूरा सर्कल कितने डिग्री का एंगल होता है, क्योंकि सबसे पहले हम एंगल की बात कर रहे हैं। तो जवाब यहाँ पे सभी लोगों का सही है। एक पूरा सर्कल कितने डिग्री का एंगल होता है, 360 डिग्री का। चाहे आप लोगों की क्लॉक स्क्वायर में भी आए तब भी वो रोटेट ही करेगी, तो 360 होता है। घड़ी में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो घड़ी में दो तरीके के हैंड होते हैं। कौन कौन से? मिनट हैंड और एक होता है आप लोगों का आवर हैंड। घड़ी में दो तरीके के हैंड होते हैं, मिनट हैंड और आवर हैंड। अच्छा ठीक है, अब मैं मिनट हैंड को थोड़ा सा समझा दीजिए सर, मिनट हैंड में थोड़ा सा दिक्कत है क्या आपने बोला। देखो सबसे पहले, और सर आपने एंगल क्यों बोला तो उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले अब हम लोग जो निकाल रहे हैं वो किसी भी टाइम पे एंगल निकालने के बारे में बात कर रहे हैं। अगेन मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ, जैसे मान लीजिए 4:16 पे कितनी डिग्री का एंगल बनेगा, 4:20 पे, 4:25 पे, 4:50 पे, ये वाली बात है। तो अगर मैं मिनट हैंड की बात करता हूँ तो मिनट हैंड में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली बात, अब मुझे बताइए मिनट हैंड पूरे 360 डिग्री रोटेशन कितनी देर में पूरा करेगा। 360 का रोटेशन का मतलब है जहाँ से चले थे वहीं घूम के वापस आना। तो ये मिनट हैंड करेगा आप लोगों का कितनी देर में, 60 मिनट में। बिल्कुल सही जवाब, 60 मिनट में मिनट हैंड जहाँ पे था वहीं पे घूम के वापस आ जाएगा। तो यानी कि 1 मिनट में अगर मैं बात करता हूँ तो 1 मिनट में मिनट हैंड कितने डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर मैं 1 मिनट में बात करूँगा तो 1 मिनट में मिनट हैंड कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 6 डिग्री का। आई होप मेरी ये वाली बात सबको समझ में आई होगी। 1 मिनट में मिनट हैंड कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 6 डिग्री का। जहाँ से चले थे वहीं पे घूम के वापस आना, 360 डिग्री का एंगल बनता है कितनी देर में, 60 मिनट में। तो 1 मिनट में कितने का बनेगा, सीधी सी बात है, एक बंदा 360 रोटी खा जाता है 60 मिनट में, तो 1 मिनट में कितनी खाएगा, 6। अगर वही 5 मिनट में पूछी जाए तो 5 मिनट में जवाब आएगा 30, और वहीं पे 15 मिनट में इसके बारे में पूछा जाए तो 15 मिनट में जवाब आएगा 90। आई होप ये वाली बात क्लियर होगी। अगर मैं आवर हैंड की बात करता हूँ तो आवर हैंड 360 डिग्री का रोटेशन कितनी देर में पूरा करेगा।
अगर आप आवर हैंड की बात करोगे, जैसे सपोज करो आपकी घड़ी में अब 1 बज रहा है, तो घंटे वाइज सुई 1 पे है, तो 1 घंटे बाद 2 पे आएगी, 2 घंटे बाद 3 पे, उसके बाद 4 पे, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी देर लगेगी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करें। बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब 12 घंटे में। तो अगर मैं बात करता हूँ पर घंटे में इसने कितने डिग्री का एंगल बनाया, पर घंटे में इसने बनाया कितने डिग्री का? 1 घंटे में इसने बनाया 30 डिग्री का एंगल। 1 घंटे में इसने कितने डिग्री का एंगल बनाया? 30 डिग्री का। तो अगर ये 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब 60 मिनट में 30 डिग्री एंगल बनाता है कि नहीं बनाता है? 60 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर मैं पर मिनट के रेस्पेक्ट में इसे कन्वर्ट करूँ, पर मिनट के रेस्पेक्ट में इसे कन्वर्ट करूँ, तो ये अगर मैं इसे पर मिनट के रेस्पेक्ट में जा रहा हूँ तो ये कितने डिग्री का आएगा? तो ये बैठ जाएगा आपका 1.5 डिग्री का। आई होप मेरी ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि आपको दोनों को मिनट की यूनिट में ही रखना पड़ेगा, इस साइड को भी और इस साइड को भी। बताओ ये समझ में आया? देखो अगर किसी को दिक्कत रही हो तो एक बार समझ लो कि ये आप लोगों का मेन पॉइंट है। मैं किसी को कुछ रटवा नहीं रहा, पहले लॉजिकली मैंने प्रूव करा। मैंने क्या प्रूव करा? मिनट हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री? 6 डिग्री, और आवर हैंड 1 मिनट में कितना? हाफ डिग्री। ऐसा कैसे हुआ ये मैंने आई होप क्लियर कर दिया होगा सबको। एक बार समझ लो, 360 डिग्री का रोटेशन 60 मिनट में मिनट हैंड के द्वारा, तो 1 मिनट में 6 घंटे वाइज हुई 360 डिग्री का रोटेशन करेगी 12 घंटे में, तो 1 घंटे में 30 डिग्री। अगर सामने वाला बंदा 1 घंटे में 30 रोटी खाता है, तो यानी कि 1 घंटे में 30 रोटी खाता है, तो पर मिनट कितनी खाता है? आधी खाता है। अगर आप 60 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो 10 मिनट में कितना बनाएंगे? 60 मिनट में 30 बना रहे हैं, तो यानी कि पर मिनट आधा बनाएंगे। 10 मिनट में कितना बनाएंगे? 5 डिग्री बनाएंगे। 20 मिनट में 10 डिग्री बनाएंगे। 30 मिनट में 15 डिग्री बनाएंगे। 40 मिनट में 20 डिग्री बनाएंगे। 50 मिनट में 25 डिग्री बनाएंगे, और 60 मिनट में 30 डिग्री। वही हिसाब आ गया। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। एक बात मैंने इसको ही शॉर्ट में और लिख दिया है ताकि क्लियर कर दूँ। मिनट हैंड 1 मिनट में 360 डिग्री का रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, तो यानी कि पर मिनट कितना? 6 डिग्री। आवर हैंड 1 घंटे में 30 डिग्री का रोटेशन कर रहा है, तो यानी कि अगर 1 घंटे में 30 डिग्री है तो पर मिनट कितना होगा? हाफ डिग्री। क्लियर? यस और नो? आई होप सबको क्लियर होगा। डन डन डन। चलिए आप सबसे पहले इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। पेपर में क्वेश्चन आया 10:30 बजे कितनी डिग्री का एंगल बनेगा, तो मैं आप लोगों के लिए टाइम बना दूं 10:30 बजे का। अब पेपर में क्वेश्चन आया है 10:30 बजे कितनी डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, तो 10:30 बजे जो एंगल फॉर्म होगा वो ये वाला होगा। तो मैंने आप लोगों को सिखाया था दोनों तरीके के आपके हैंड काम करते हैं, मिनट हैंड भी और आवर हैंड भी। तो मिनट हैंड काम करता है 6 डिग्री, और आवर हैंड काम करता है आपका कितना? हाफ डिग्री। ये वाली बात हमको बताया, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ याद नहीं करो, पहले बस प्रैक्टिकल समझो। आपने कहा सर ठीक है, अब हम लोग क्या करें? अब यहाँ से यहाँ तक के कितने मिनट हुए वो गिनो पहले। 5, 10, 15, 20। यहाँ से यहाँ तक कितने मिनट हुए? 20 मिनट हुए। तो 20 × 6 कितना हुआ? 120 डिग्री। प्रैक्टिकल पहले समझो, यहाँ से यहाँ तक कितने मिनट हुए? 5, 10, 15, 20। बताओ यहाँ से यहाँ तक कितने मिनट हुए? 5, 10, 15, 20। कितने? 20 × 6 कितना हुआ? 120 डिग्री। बात सही है। अब उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ, तो घंटे वाइज हुई 30 मिनट के रेस्पेक्ट में कुछ आगे बढ़ी होगी। प्रैक्टिकल सोचो आप, 10:30 बज रहे थे, 10:30 बजे की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक कितने मिनट हुए? 5, 10, 15, 20। 20 मिनट में कितना? 6 डिग्री, मतलब 120। और घंटे वाइज हुई 30 मिनट के रेस्पेक्ट में कुछ आगे बढ़ी होगी, तो 30 मिनट के रेस्पेक्ट में कितना आगे बढ़ी होगी? बस उसका हिसाब लगा दिया, 15 डिग्री। दोनों को जोड़ दिया, आंसर आ गया 135 डिग्री। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर किसी को बात समझ में नहीं आई तो प्रैक्टिकल याद रखना, मिनट हैंड के टाइम पे इन दोनों सुइयों के बीच का टाइम लेते हैं। इन दोनों सुइयों के बीच में कितने मिनट है? 5, 10, 15, 20। और घंटे वाइज सुई पे तब मान लो आपकी घड़ी में 7:10 हो रहा है, तो घंटे वाइज सुई 10 मिनट के रेस्पेक्ट में आगे बढ़ेगी। 20 मिनट हो रहा है तो 20 मिनट के रेस्पेक्ट में आगे बढ़ेगी। 30 मिनट हो रहा है 30 मिनट के रेस्पेक्ट में आगे बढ़ती है। वो अपनी जगह पर थोड़ी ना रहती है कि 10 पे ही रहेगी, वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाती है। कितने मिनट? जितने मिनट बीत चुके हैं उतने मिनट के रेस्पेक्ट में। तो 30 मिनट के रेस्पेक्ट में वो कुछ आगे बढ़ी होगी, मतलब कितना? 15 डिग्री। तो 135 डिग्री बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। आई होप सो मेरी बात यहाँ पे सबको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ तक में किसी को कुछ पूछना है तो मुझे बता दीजिए। क्लियर है सबको? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप अगर किसी को कोई दिक्कत रह गई हो तो अगले क्वेश्चन पे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करना। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए बताइए 7:25 पे कितनी डिग्री का बनेगा? 7:25 पे देखिए आपके दोनों तरीके के हैंड काम करेंगे, मिनट हैंड भी और आवर हैंड भी। दोनों तरीके के आपके हैंड काम करेंगे, मिनट हैंड और आवर हैंड। दोनों तरीके के हैंड के पॉइंट ऑफ व्यू पे सोचो। 7:25 का देखो, अगर दोनों तरह के पॉइंट ऑफ व्यू के हैंड ऑफ व्यू पे सोचोगे तो इधर देखो 7:25 पे यहाँ से यहाँ तक कितने मिनट हुए? देखो यहाँ से यहाँ तक कितने मिनट हुए? 5 और 10। कितने मिनट हुए यहाँ से यहाँ तक? 10 मिनट हुए। तो 10 × 6 मतलब कितना? 60 डिग्री। मिनट हैंड के टाइम पे इन दोनों सुइयों के बीच का टाइम लेना और कुछ नहीं करना।
और घंटे वाइज हुई 25 मिनट के रेस्पेक्ट में आगे बढ़ी होगी, है ना। यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितने मिनट हुए इन दोनों सुइयों के बीच में? 5 और 5 10। सबसे पहले आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 7:25 हो रहा है, 7:25 मतलब थोड़ा सा बनाने की घड़ी की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग में सोचो। 25 हो रहा है मतलब 10 मिनट का अंतर होगा, 10 × 6 60, और घंटे वाइज भी 25 मिनट के रेस्पेक्ट में आगे बढ़ी होगी, कितना? 12.5। सही उत्तर होगा 72.5 डिग्री इज द राइट आंसर। आई होप मेरी बात क्लियर होगी। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 9:30 बजे का। सभी लोग ओरल भी निकाल सकते हो, थोड़ा सा सोचने की यहाँ पे ज़रूरत होगी, प्रैक्टिकल सोचो। 9:30 कैसे बजेंगे? आपके दोनों तरीके के हैंड काम करेंगे, मिनट हैंड भी और आवर हैंड भी, उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको सोचना है। एक बार सभी लोग सोचिए, बनाने की कोशिश करिए और देखिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचो। जब 9:30 बज रहे होंगे तो कुछ ऐसे हो रहे होंगे, और इन दोनों सुइयों के बीच में कितने मिनट का अंतर है? 5 10 15, 5 10 15, तो 15 × 6 मतलब कितने मिनट हुए? 90 डिग्री। घंटे वाइज हुई 30 मिनट के रेस्पेक्ट में आगे बढ़ी होगी, कितना? 15 डिग्री। दोनों को जोड़ दो, 105 डिग्री, बिल्कुल सही उत्तर आ गया। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं करना, क्योंकि सर जोड़ा क्यों? घंटे वाइज हुई 9 पे तो नहीं रहेगी ना बेटा, वो कुछ आगे बढ़ी होगी। बताओ समझ में आता आई? यहाँ से यहाँ तक हुए 30 मिनट की, यहाँ पे से यहाँ तक हुए 15 मिनट, 15 मिनट में हुआ 90 डिग्री का एंगल, बात सही है। और लेकिन घंटे वाइज हुई 9 पे नहीं है, वो कुछ आगे बढ़ गई होगी 30 मिनट के रेस्पेक्ट में, कितना? 15 डिग्री, 105 डिग्री, बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है। अब देखो ये ज़रूरी नहीं है हमेशा कन्फर्म ही 40 आए, 30 आए, कभी कभी राउंड फिगर ही आए, ज़रूरी नहीं है 41 भी आ सकता है। तो करने का तरीका वही रहने वाला है। जल्दी से इसका आंसर बनाइए। एक बार मैं आप लोगों के सामने घड़ी बना दूं, 9:41 पे कितनी डिग्री का एंगल बनेगा? जल्दी से मुझे सोच के बताएं सभी लोग चैट बॉक्स में, क्या रहने वाला है। दोनों तरीके के हैंड काम करेंगे आपके, मिनट हैंड भी और आवर हैंड भी। जल्दी सोचें। मिनट हैंड काम करेगा 6 डिग्री और आवर हैंड काम करेगा ½ डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक में कितने मिनट होते हैं? 4 मिनट, है ना। 41 हो रहा है तो 4 मिनट होंगे, तो 4 × 6 मतलब 24 डिग्री। और घंटे वाइज हुई 41 मिनट के रेस्पेक्ट में कुछ आगे बढ़ेगी, कितना? 20.5। तो सही आंसर क्या होगा? 44.5, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आई हो। अब बताओ सबको करने का तरीका समझ में आया? क्या करना है? सबसे पहले इन दोनों सुइयों के बीच का टाइम लो, उसे × 6 कर दो, और इतने मिनट के रेस्पेक्ट में वो आगे बढ़ी है। बहुत आसान है, सबसे सरल। चलो आई होप लॉजिक सबको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि सबको क्लियर हो। 8:15 का आंसर सब लोग निकाल लें, कोशिश करिए बिना पेन पेंसिल के। ये भी बिना पेन पेंसिल के सोचो सब लोग, ओरल सोचो। ये लो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ तक का, इतने में सब लोग सोचो। दोनों तरीके के हैंड, 6 डिग्री और ½ डिग्री। ये मैंने लिखा है, लेकिन आप लोगों को सोचना है डायरेक्ट ओरल। आप लोगों को ओरल सोचना है, ये मैंने लिख दिया है। और लोग ओरल सोचिए, आप लोग ओरल सोचिए। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं अगर बात कर रहा हूँ तो 5 10 15 20 25, 25 × 6 150। घंटे वाइज में 15 मिनट के रेस्पेक्ट में आगे बढ़ी होगी, कितना? 7.5। सही जवाब क्या होगा? 157.5 डिग्री इज द राइट आंसर। आई होप सो मेरी बात सबको समझ में आई होगी, सबको क्लियर हो रहा होगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। आप बताओ पहले, सबसे पहले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले सबको लॉजिक क्लियर है? क्या कर रहे हैं? इन दोनों सुइयों के बीच मिनट का टाइम ले रहे हैं, सबसे पहली चीज़। दूसरी बात, अगर मैं बात कर रहा हूँ घंटे वाइज इतने मिनट के रेस्पेक्ट में आगे बढ़ी, उन दोनों को जोड़ दिया, बात खत्म हो गई। अब किसी को आई होप कोई डाउट नहीं होगा, आज की क्लास के बाद सबको एंगल निकालना अच्छी तरह से आ जाएगा, इतना मैं भरोसा कर सकता हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब एग्जाम में आया 1:30 बजे कितनी डिग्री का एंगल बनेगा? 1:30 बजे, 1:30 बजे कितनी डिग्री का एंगल बनेगा? अब एग्जामिनर ये पूछ रहा है आपसे, 1:30 में कितनी डिग्री का एंगल बनेगा? अब देखते हैं ज़्यादा लोग क्या आंसर करते हैं इसका। 1:30 का, वही 6 डिग्री और ½ डिग्री जैसे चलता है। एंगल ये वाला रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल सभी लोगों का जवाब सही है। यहाँ से यहाँ तक मिनट गिनते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये हुए 15, सॉरी 5 हुए ना, 1 2 3 4 5, 25 हुए। 5 मिनट में आपका एक पेयर पे 5 मिनट होते हैं ना, तो 1 2 3 4 5, 5 पेयर हो चुके हैं, तो 25 × 6 150, बिल्कुल यहाँ पे सब लोगों का 150 आ रहा होगा। और घंटे वाइज हुई 30 मिनट के रेस्पेक्ट में आगे बढ़ी होगी, तो कितना? 15। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे जवाब कर रहे होंगे कि 165 आएगा, लेकिन अब की बार ये वाला टाइम माइनस हो जाएगा, सही जवाब आएगा 135 डिग्री।
अब सर ये क्या हुआ, अभी तक तो हम जोड़ रहे थे, अब की बार घटा क्यों दिया? हम लोगों का ये वाला लॉजिक तो सही है कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना, 25 मिनट इंटू 6 150, और घंटे वैसे 30 मिनट के रेस्पेक्ट में आगे बढ़ी। लेकिन सर ये कुछ समझ में नहीं आया, ये आपने क्या करा सर, सब सिर के ऊपर से चला गया सर, ये क्या हुआ? तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा देखो। अब मैं आप लोगों को, मैंने शुरुआत में आपसे जब मैंने पढ़ाया था तो क्या बोला था, एंगल में कितने पार्ट में डिवाइड करूंगा, 3 पार्ट में। तो सेम कंडीशन अभी भी है, मैं अभी भी 3 पार्ट में जो डिवाइड कर रहा हूँ उसमें से पहला पार्ट मेरा हो चुका है, अब मैं दूसरे पार्ट पे लेके चल रहा हूँ आप लोगों को। अब मेरी बात इधर समझना, दूसरे पार्ट पे क्या लेके चल रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक मैं अगर मैं बात करता हूँ तो आप लोगों का तरीका वही था, 25 इंटू 6 150 और 30 मिनट के रेस्पेक्ट में आगे बढ़ी। लेकिन हम लोगों ने इस लैंग्वेज पे ध्यान दिया, वो आगे बढ़ी। मेरी बात समझिए, जब मैंने घड़ी में 10:30 बजाए थे, चलिए मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को उस टाइम पे। जब मैंने आपकी घड़ी में 10:30 बजाए थे तो घंटी वैसे ही आगे बढ़ी थी, जिस कारण से एंगल बढ़ गया था, क्योंकि वो यहाँ से यहाँ तक का था, उसके बाद घंटी वैसे ही आगे बढ़ी, वो एंगल बढ़ गया। लेकिन जब अब यहाँ पे जो आपका टाइम दे रखा है एग्जामिनर ने 1:30 बजे का, यहाँ पे आप यहाँ से यहाँ तक 25 मिनट लेके बैठे हैं, लेकिन घंटी वैसे ही यहाँ पे है ही नहीं, वो आगे बढ़ गई है। तो अब की बार वो टाइम ऐड होगा कि लेस होगा? जवाब है लेस होगा। आप खुद ही सोचो, जब आपकी घड़ी में 10:30 बज रहे थे तो घंटे वैसे ही आगे बढ़ी, तो टाइम ऐड हो गया। अब की बार वो फिर आगे बढ़ेगी, लेकिन अब की बार वो जो आगे बढ़ेगी तो आप यहाँ से टाइम कंसीडर करते आए हो, तो वो जो आगे बढ़ेगी तो एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा ना लेगी, बल्कि जितना आप ले चुके हो उसी में से आगे बढ़ रही होगी, तो वो टाइम क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, छोटी सी बात मेरी याद रखिएगा। देखिए 12 में अभी आगे रूल भी आप लोगों के लिए लिखा है मैंने, 12 बजे के बाद के हैंड को बोलते हैं फर्स्ट हैंड। पहले इतनी बात समझ में आई, 12 बजे के पहले हाथ को बोलते हैं फर्स्ट हैंड, चाहे वो आवर हैंड हो या 12 बजे के बाद मिनट हैंड हो। तो अगर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपका फर्स्ट हैंड मिनट हैंड होता है तो ऐड होता है, और अगर फर्स्ट हैंड आवर हैंड होता है तो घट जाता है। मैं एक बार इसको समझा देता हूँ। जैसे 8:15 थे, यहाँ पे 12 बजे के बाद फर्स्ट हैंड क्या है, मिनट हैंड की आवर हैंड? मिनट हैंड है बेटा, तो टाइम ऐड होगा कि लेस होगा? तो जवाब है टाइम क्या होगा, तो टाइम ऐड होगा, क्योंकि फर्स्ट हैंड क्या है, मिनट हैंड। वहीं पे जब आपने 1:30 बजे की बात करी तो फर्स्ट हैंड क्या था, आवर हैंड, तो टाइम क्या हो गया, लेस हो गया। बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो अगेन समझ लो, किसी को दिक्कत हुई हो तो। जैसे जब आपकी घड़ी में बज रहे थे 9:41, तो यहाँ पे पहली सुई कैसी है, मिनट हैंड है, तो अगर वो मिनट हैंड है तो टाइम जुड़ेगा, और वहीं पे अगर वो आवर हैंड होती तो टाइम क्या होता, घट जाता। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर फर्स्ट हैंड आपका यानी कि 12 बजे के बाद की पहली सुई मिनट हैंड है तो टाइम जोड़ दो, और आवर हैंड तो टाइम घटा दो। क्लियर है? चलिए अब इसी रिदम पे आप लोग मुझे बताइए 2:20 में क्या होगा। 2:20 का जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करके बताओ आप सभी लोग, बेटा क्या आंसर आएगा। 2:20 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? देखो 2:20 पे यहाँ से यहाँ तक कितने मिनट है, 10 मिनट, तो 10 इंटू 6 कितना आएगा, 60 डिग्री। घंटे वाइज हुई 20 मिनट के रेस्पेक्ट में कुछ आगे बढ़ेगी, कितना, 20 मिनट के रेस्पेक्ट में आगे बढ़ेगी 10 डिग्री। अब ये टाइम जोड़ोगे कि घटाओगे, जल्दी से बताओ। 12 बजे के बाद आपका फर्स्ट हैंड कैसा है, आवर हैंड है, और जब फर्स्ट हैंड आवर हैंड होता है तो टाइम क्या होता है, लेस होता है, मतलब माइनस होगा। तो सही जवाब होगा क्या, 50 डिग्री इज द राइट आंसर। आई होप सबको समझ में यहाँ पे आ गया होगा, क्लियर होगा मेरी बात है, सबको समझ में आया होगा, किसी को कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है 3:30 बजे कितनी डिग्री का एंगल बनेगा, 3:30 बजे बताएं। 3:30 बजे की अगर मैं बात करूंगा तो दोनों सुइयों की बात करूंगा तो एंगल ये वाला बनेगा। प्रैक्टिकल समझते हो? जल्दी से अब इसमें मुझे सोच के बताना कि जुड़ेगा या घटेगा, सभी लोग, जुड़ेगा या घटेगा। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो 5 10 15, 15 इंटू 6 मतलब कितना, 90। और घंटे वाइज हुई 30 मिनट के रेस्पेक्ट में कुछ आगे बढ़ेगी, 30 मिनट के रेस्पेक्ट में वो कितना आगे बढ़ेगी, 15 डिग्री। सही जवाब क्या होगा, जोड़ूँ कि घटा दूँ? यहाँ से यहाँ तक हुई 90 डिग्री, ठीक है, घंटे वाइज हुई 30 मिनट के रेस्पेक्ट में 15, जोड़ूँ कि घटा दूँ? तो फर्स्ट हैंड आपका क्या है, फर्स्ट हैंड 12 बजे के बाद आवर हैंड है, मतलब टाइम क्या होगा, घटा दो, 75 डिग्री, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आप देखो मैंने आपको 3 फेज सिखा दिया। पहला फेज जिसमें मिनट हैंड होता है उसमें ऐड होता है, सेकंड फेज जिसमें आवर हैंड आपका फर्स्ट हैंड होता है उसमें लेस होता है। अब मैं थर्ड फेज सिखा रहा हूँ जब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर आती दिखती हैं। मैंने आपको क्या बताया था शुरुआत में कि एंगल में 3 पार्ट में करवाऊंगा, तो आई होप सो आप लोग आज की सेशन के बाद किसी भी टाइम पे एंगल फाइंड आउट करना सीख जाएंगे। तो जल्दी से मुझे बता दें 3:15 पे कितनी डिग्री का एंगल बनेगा, 3:15 पे बेटा।
3:15 पे कितनी डिग्री का एंगल बनेगा, कौन बताएगा जल्दी से। अब देखो, अगर सर आप हमें 3:10 देते तो हम बोल देते कि हमारा मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों काम करेगा, और ये 6 डिग्री और ये हाफ डिग्री, 6 डिग्री के रेस्पेक्ट में ये होते 10 मिनट का अंतर, और हाफ डिग्री के रेस्पेक्ट में हम गाड़ी आगे बढ़ा देते। लेकिन 3:15 थोड़ा समझ में नहीं आ रहा सर क्या हो रहा है, क्योंकि 3:15 पर तो बहुत सारे लोग बोलोगे सर 0 डिग्री बन जाएगा। लेकिन देखो 3 बज के, अगर मान लो मैं यहाँ पर देता 3:11, तो आप बोलते 4 मिनट का अंतर है। अगर मैं बोलता 3:12 तो आप बोलते 3 मिनट का अंतर है। अगर मैं 3:14 देता तो आप बोलते 1 मिनट का अंतर है। 3:15 पे कोई भी अंतर नहीं है, तो मिनट हैंड की वजह से तो कुछ ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन अंतर पैदा कौन करेगा, घंटे वाली सुई, क्योंकि घंटे वाली सुई 15 मिनट के रेस्पेक्ट में कुछ आगे बढ़ गई होगी, वो अपनी जगह पर तो रहेगी नहीं, तो 0 डिग्री तो गलत उत्तर हो जाएगा। तो 15 मिनट के रेस्पेक्ट में कितना आगे बढ़ी होगी, वो 7.5 डिग्री इज़ द राइट आंसर। आई होप सो मेरी बात क्लियर हुई होगी। तो अब इससे एक शॉर्टकट निकल के हमारे सामने आता है, वो शॉर्टकट क्या निकल के आता है, अगर कभी भी दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर हुआ करें, यानी कि ओवरलैप करती दिखें, तो आप एक काम करो, आप मिनट हैंड का आधा कर दो। जब भी दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर आती दिखें या फिर ओवरलैप करती दिखें, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एक काम करना है, मिनट हैंड का क्या करना है, हाफ कर देना है, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई आपसे बोलता है 4:20, तो प्रैक्टिकल समझना, 4:20 यानी कि दोनों सुइयाँ क्या ओवरलैप करेंगी, हाँ यार ओवरलैप करेंगी। 4:15 पे ओवरलैप नहीं करती, 4:21 पे ओवरलैप नहीं करती, लेकिन 4:20 पे ओवरलैप करती दिखेंगी। तो अगर मैं बात करता हूँ तो यानी कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 10 डिग्री का आप डायरेक्ट बोल सकते हो। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती थी तो आप लोग डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। जल्दी से बताओ 6:30 कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 30 का आधा करना है 15। तो आप लोगों को आई होप लॉजिक क्लियर हो चुका है सब लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 6:30 का ही है। तो जब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती दिखें तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, सॉल्व करेंगे क्या, नहीं करेंगे, डायरेक्ट टोटल आंसर दे देंगे। 6:30 कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 15 डिग्री का। आई होप लॉजिकली क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मिनट हैंड की वजह से एंगल डिफरेंस पैदा नहीं करेगा, लेकिन पैदा कौन करेगा, घंटे वाली सुइयाँ, क्योंकि 30 मिनट के रेस्पेक्ट में कुछ आगे बढ़ेगी। चलो डन। तो आई होप सो क्लियर होगा। जब भी दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर देखें तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। जैसे 8:40 कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 20 डिग्री का। 5:25 कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 25 का आधा कर दो, 12.5 डिग्री का। ठीक है। 2:20 क्या ओवरलैप है, नहीं। 2:10 पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, और बाकी टाइमिंग पे जैसे संध्या में दिखाया था हम वैसे कर लेंगे। तो आई होप सो मेरी बात सबको समझ में आ रही होगी, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। तो बढ़े आगे। चलिए सबसे पहले अब एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप देखो, आप लोगों को वैसे तो पूरा प्रॉपर रूप से एंगल समझ में आ चुका है यहाँ तक में, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोगों को अच्छी तरह से एंगल आता है, चाहे एग्जामिनर कोई भी टाइम देता है। मैंने तीनों पार्ट पे आप लोगों को एंगल सिखा दिया है। फर्स्ट पार्ट पे जब मिनट हैंड होगा तो जोड़ना है, अगर आवर हैंड दिखे तो क्या कर दो, माइनस कर देना है ना। फर्स्ट हैंड 12 बजे के आधा करिए है, अगर दोनों सुइयाँ ओवरलैप करती दिखें तो मिनट हैंड का आधा कर देना है। आई होप सबको ही क्लियर होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, महिंद्रा जल्दी ही CET के लिए आप लोगों का महिंद्रा चैनल तो लॉन्च कर ही चुका है, जल्दी इस पर हम लोग एक्टिव होने वाले हैं, और इस पर वीडियोज़ वगैरह भी अपलोड होने वाले हैं। तो आप ज़रूरी जानकारी के लिए बिल्कुल जुड़ना ना भूलें, इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, और जल्दी से जल्दी अपनी पढ़ाई के लिए, अपने एग्ज़ाम्स के लिए फ़ायदा उठाएँ, और घर पे रहें, सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें। चलिए फिर मिलना होगा आप लोगों से अगली बार, और तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद। सभी को होली बहुत बहुत मुबारक हो। सब लोग अपने घर पे रहो, खुश रहो, बढ़िया से त्यौहार मनाओ, और सदा मुस्कुराते रहो। चलो थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय सभी लोगों को, थैंक यू सो मच।